तो नमस्कार बच्चों, विलियन का अपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेज में। आज अपने करने वाले हैं विलियन के प्रीवियस ईयर में जो नीट के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके बारे में। तो पहले थोड़ी अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में यहाँ पर नीट के पेपर्स को सोल्व करने के लिए देखना इनको, ठीक है। पीडीएफ इसकी लिंक के साथ में अटैच कर दी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन, इथेनॉल में एसीटोन का एक विलियन 2006 में पूछा हुआ है। राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट का नियम क्या है कि कोई विलेय है ए विलायक है बी के बीच के अणुओं के बीच में कौन, यही आकर्षण बल किसमें हो, ए और बी के बीच में हो, वो किसके नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। जबकि एथेनॉल है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और जब इसमें एसीटोन मिलाएंगे तो इसके हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगा। हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगा तो इसके अंतराणविक आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम। और यदि अंतराणविक आकर्षण बल का मान कम होगा तो इसकी वाष्प ज्यादा बनेगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा, और वाष्प दाब बढ़ेगा तो कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा, सकारात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। यदि इसमें इथेनॉल की जगह अपने कार्बन डाइऑक्साइड लेते तो भी ये कैसा प्रदर्शित करता, सकारात्मक। यदि अपने एसीटोन को क्लोरोफ्लोरो में मिलाते, क्लोरोफॉर्म में मिलाते तो ये कैसा विचलन प्रदर्शित करता, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग ऑटोमोबाइल रिएक्टर में प्रतिहिमन के रूप में, एंटी फ्रीजर के रूप में किया जाता है। देखो एंटी फ्रीजर ऑप्शन दिए 2012 में क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन दिए आपके मिथाइल अल्कोहल ग्लाइकोल, नाइट्रोफिनोल एथिल अल्कोहल। देखो इसमें जो प्रतिशत एंटी फ्रीजर दो हो सकते हैं, क्या तो मिथाइल अल्कोहल या फिर ग्लाइकोल। नाइट्रोफिनोल की अगर अपने बात करें तो ये विषैली प्रकृति का होता है, और जो एथिल अल्कोहल है ये ज्वलनशील प्रकृति का होता है, आग पकड़ लेता है। इन दोनों में से अगर अपने बात करें तो मिथाइल अल्कोहल में देखोगे कि इसका क्वथनांक कम होता है, इसका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसकी वाष्प जल्दी बनती है, और ये भी क्या होता है, ज्वलनशील होता है। ये भी क्या होता है, ज्वलनशील होता है। इसलिए ऑटोमोबाइल रिएक्टर्स के अंदर अगर अपन किसी का प्रयोग करेंगे तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ग्लाइकोल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन तापमान पर निर्भर है। तापमान पर निर्भर, देखो मोलन्स की बात करें अपने तो मोलन्स इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। दोनों में ही द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान पर तापमान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वजन प्रतिशत है W प्रतिशत, इस पर भी द्रव्यमान आता है, तापमान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मोलिलिटी, मोलिलिटी स्मॉल m की विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का कुल भार किसमें, किलोग्राम में। इसमें भी द्रव्यमान है तो इसका आंसर क्या होगा, मोलरता, क्योंकि मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और जो आयतन होता है उसके ऊपर किसका, तापमान का प्रभाव पड़ता है। आयतन पर किसका तो प्रभाव पड़ता है, तापमान का। इसलिए कौन तापमान पर निर्भर है, सही ऑप्शन होगा 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोलिलिटी। अगले क्वेश्चन की बात करें अपने, ये देखो न्यूमेरिकल्स आए हैं जो आपके 12th बोर्ड में भी आएंगे, तो इनको अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप चाहे एम्स नर्सिंग का दोगे उसमें भी ये मोलरता, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलियन का सॉल्यूशन का। 2002 में, 2005 में, 2005 में, और पिछले साल जो इससे क्वेश्चन पूछा गया था वो मिलाने वाला क्वेश्चन था, उसको भी अपने देखेंगे। क्या कह रहा है कि 2.5 लीटर 1 मोलरता NaOH घोल को अन्य 3 लीटर 0.5 मोलरता NaOH घोल के साथ मिलाया जाता है, परिणामी विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता हम क्या जानते हैं, मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का कुल आयतन किसमें, लीटर में। कोई दिक्कत, अगर अपने दोनों विलियन की बात करें तो यदि अपने पहले के लिए बात करें कि पहले की मोलरता कितनी है, 1, मोलों की संख्या बट्टे आयतन कितना, 2.5 लीटर,
तो यदि पहले विलियन की बात करें तो Na का मान कितना आ रहा है, अगर ये इधर भाग में था उधर के इसमें गया गुणा में, मतलब कितने आ गए 2.5 मोल। यदि हम दूसरे विलियन की बात करें, दूसरा विलियन क्या कह रहा है कि मोलरता कितनी है 0.5 m, मोलों की संख्या अपने को निकालनी है, बट्टे आयतन कितना दे रखा है इसका 3 लीटर, कितना दे रखा है 3 लीटर, तो इधर मल्टीप्लाई किया Na इक्वल टू आ गया 1.5, मतलब इसको N भी मान लेते हैं। तो टोटल मोल कितने हो गए हमारे पास 1.5 प्लस 2.5, 2 और 1 3, 4 मोल। और यदि हम टोटल आयतन की बात करें तो आयतन कितना हो गया 2.5 लीटर और 3 लीटर, मतलब 5.5 लीटर। तो 4/5.5 पॉइंट को हटाया इंटू 10, तो पॉइंट लगाया, 1 0 और लगा लिया, 5 5 15 15 5 20 55 25 5 का, तो 4000 भाग 55, 0.7 जो 35, 0.7 समथिंग, 0.73। इसको आगे सॉल्व करके देख लेना, ऑप्शन सी। अगर इसका एक चीज और है, यदि आप इसको डायरेक्ट करना चाहो ना तो इसका एक फॉर्मूला और होता है कि यदि एक ही घोल के 2 विलियन हो, एक ही घोल के कितने विलियन हो 2 विलियन हो, और उसकी अपने को परिणामी मोलरता ज्ञात करने हो, तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है। यदि एक ही घोल के 2 विलियन हो और उनकी अपने को परिणामी विलियन की मोलरता ज्ञात करनी हो, तो इस फॉर्मूले से अपने डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इस चीज को ध्यान रख लेना। एक मोलर जलीय घोल में विलय के मोलर्स की संख्या, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को चाहिए याद रख लेना। अगर जलीय घोल के पूछ ले तो जलीय घोल के मोलन्स होंगे x इक्वल टू मोलरता अपॉन m प्लस 5.5, ठीक है। बाकी वैसे आप इसको अलग से भी निकाल सकते हो, क्योंकि दूसरा क्या है जल है, तो 1000 ग्राम बट्टे जल का अनुभार कितना होता है 18 मोलर द्रव्यमान, तो आ जाएंगे आपके 55.55, ठीक है। तो अपने को मोलरता दे रखी है 1, तो 1/1 प्लस 55.55, 1/56.5, इसमें भाग देके देखोगे आप इसका 1/56.55, आपके पास 0.17, इससे पहले वाली संख्या यदि हम पहले वाले में एक जोड़ देंगे 0.018 हो जाएगा आपका। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। तो इसमें आपके सही आंसर आ जाएगा बेटा बी ऑप्शन। इसका डायरेक्ट याद रखना एक्स ए इक्वल टू जो मोलरता दे रखी हो वो प्लस 55.5। अगर आप यहाँ से सोचो 55.5 क्या आया, यदि 1 मोल है तो विलय के मोलों की संख्या भी कितनी हो गई 1, और 55.5 कैसे आएगा कि टोटल 1000 था, अणु जल के अनुभार का भाग दिया, आपके पास आ जाएगा 55.5। और ये आपको डायरेक्ट यदि कैसा हो जलीय घोल, कैसा हो जलीय घोल हो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। अगले अपने बात करें, निम्न में से कौन सा एक निश्चित सांद्रता के ऊपर घोल के साथ मिशेल बनाता है। मिशेल आपने पढ़ा होगा, एक जल रागी सिरा, एक जल विरागी सिरा, एक जल रागी सिरा और एक जल विरागी सिरा की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जिसमें ग्लूकोज है जल में विलय होता है, यूरिया है इसके अंदर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती नहीं है। और अगर हम बात करें इसकी, इसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। और यदि बात करें पैरेडियम क्लोराइड की तो ये कैसा है एरोमेटिक है, इसमें भी कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कि C12 H12 24 N CH3 ट्राइमिथाइल और Cl, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 25 डिग्री
सेल्सियस पर आधार BOH का पृथक्करण स्थिरांक हमें दे रखा है और हमें क्या निकालनी है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता pH वाला कि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जब भी अपने को निकालनी हो, चाहे अपने को H+ की निकालनी हो चाहे अपने को OH- की निकालनी हो, तो क्या होता है, अंडर रूट बेस है KB इंटू C। तो हमारे पास KB का मान कितना दे रखा है, अंडर रूट 1 इंटू 10⁻⁻12 इंटू C कितना दे रखा है 0.01। मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 इंटू 10⁻⁻14, अंडर रूट हटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 10⁻⁷। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन कि सांद्रित जलीय सल्फ्यूरिक एसिड द्रव्यमान से 98% H2SO4 है, इसका घनत्व 1.80 ग्राम प्रति मोल है। 1 लीटर 0.1 मोलर H2SO4 घोल को बनाने के लिए आवश्यक एसिड की मात्रा कितनी होगी, नीट 2007 में। देखो हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना कि हमारे पास एक सांद्र H2SO4 है, सांद्र H2SO4 है जो 98% शुद्ध है। कितना परसेंट शुद्ध है, 98% शुद्ध है। और इसका जो घनत्व है D है वो है 1.80 ग्राम प्रति ml। तो हमें इसका 1 लीटर 0.1 मोलरता वाला घोल बनाना है, तो इसके लिए हमें H2SO4 की कितनी मात्रा चाहिएगी। मतलब हमें पूछ रहा है विलेय का आयतन। क्या पूछ रहा है, आयतन। आयतन इक्वल टू क्या होगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। मतलब हमारे पास क्या चाहिए, हमको विलेय का द्रव्यमान चाहिए। क्या चाहिए, विलेय का द्रव्यमान। ये कह रहा है कि अब हमको 1 लीटर बनाना है। कितना बनाना है, 1 लीटर, जिसकी मोलरता क्या हो 0.1 हो। तो ये जो H2SO4 अपने लेके आएंगे, इसमें डालेंगे, इसकी मात्रा कितनी है, इसका आयतन कितना है। तो हमें सबसे पहले इसकी क्या चाहिए, मात्रा चाहिए कि इसके अंदर H2SO4 है कितना, वो चाहिए। और उसके बाद में घनत्व हमें दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन को आराम से समझा करो बेटा। तो हम जानते हैं मोलरता इक्वल टू WA/MA इंटू V, किसमें, लीटर में। अपने को चाहिए WA, तो WA इक्वल टू इधर डिवीजन में, इधर किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में, M इंटू MA इंटू V। मोलरता हमें कितनी दे रखी है 0.1 इंटू H2SO4 का अणुभार, मोलर द्रव्यमान कितना होता है 98। H2SO4 हाइड्रोजन का एक होता है, 2 अणु हैं, प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, 98। ठीक है। और हमें आयतन दे रखा है कितना, 1 लीटर। कितना दे रखा है 1 लीटर। तो हमारे पास आ गया 9.8 ग्राम। H2SO4 कितना है 9.8 ग्राम। लेकिन एक बात और कह रहा है, ये कह रहा है ये 98% शुद्ध है। कितना परसेंट शुद्ध है 98। मतलब 9.8 ग्राम अगर इसमें से अपने लिया, तो 9.8 बट्टे 98 इंटू 100। तो इसका पॉइंट हटाया, भाग में 10, 0 से 0, 98 से 98, पीछे क्या बच गया 10 ग्राम। कितना 10 ग्राम। द्रव्यमान कितना आएगा इसका 10 ग्राम। तो द्रव्यमान आया 10 बट्टे घनत्व दे रखा अपने को 1.80। अपने क्या हटाया, इसका दशमलव हटाया, ऊपर किए 100, 0 से 0, और 100 में 18 का भाग दे दो, 18 पंजू, लगभग कितना आएगा आपका 5.55 ml। कितना आएगा, लगभग 5.55 ml। इस क्वेश्चन को एक बार वापस करने की कोशिश